Hello everyone, I am here with the first chapter of class 7 civics and the name of the chapter is on equality. ये जो चैप्टर है ऑन इक्वालिटी मीन्स इसमें समानता के बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो यू कैन सी देयर इज़ अ रो. आप देख सकते हैं कि एक कतार लगी है जिसमें कुछ लोग खड़े हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. इन अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इन द क्लास 6 बुक वी लुक्ड एट दिस की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. हमने क्लास 6 में कुछ इसके की एलिमेंट्स पढ़े थे. दीज इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रिसोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, जिसमें कि लोगों की भागीदारिता होती है किसी भी तरह की कन्फ्लिक्ट के रिसोल्यूशन में, एंड इक्वालिटी और जस्टिस में. इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग. चूँकि इक्वालिटी एक की फीचर होता है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी वर्क करता है. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी. इसमें आप इक्वालिटी के बारे में और पढ़ेंगे. व्हाट इज़ इट, ये क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है. डेमोक्रेसी एंड वेदर यू आर नॉट एवरीवन इज़ इक्वल इन इंडिया. क्या डेमोक्रेसी में सभी इक्वल है या नहीं. लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी. कांता की स्टोरी के साथ इसको देखते हैं. सो isn't good Suja that we can all vote as equal citizen of our country. Even Jain Sahib is standing in the line with us. चूँकि कांता जो है वो सुजाता से बात करती है और कहती है कि सुजाता कितनी अच्छी बात है ना कि हम सारे लोग इस देश में इक्वल सिटीज़न के तरह लाइन में खड़े हैं. देखो जैन साहिब भी खड़े हैं यहाँ पे. गॉन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. फिर आवाज़ आती है कि कांता अब आपका टर्न है, आप जाइए. सो आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. कांता सोचती है अपने मन में कि मैं उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जो हमारे एरिया में पानी ले आएगा. वेल वी विल सी यू लेटर कांता. बाद में मिलते हैं. यस नमस्ते साहब. ठीक है साहब, नमस्ते. एट होम, घर पर. हेयर हैव सम ऑफ दिस. यू विल फील बेटर. क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो, कुछ ले लो बेटा. एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग यू विल गो टू द हॉस्पिटल. ओके, जब मैं शाम को वापस आऊँगी तो हॉस्पिटल जाएंगे. गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल. गुड़िया को बहुत तेज़ बुखार है और मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है. बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब हाउस फर्स्ट. लेकिन मुझे सबसे पहले साहेब के घर का काम ख़त्म करना है. एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और कुछ एडवांस के बारे में बातें करनी है. इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन. इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं कि गुड़िया हमेशा बीमार होती है. द बस्ती इज़ नेवर क्लीन, क्योंकि जो बस्ती है वो कभी भी साफ नहीं रहती है. मेक श्योर डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली. अच्छे से कॉर्नर्स को साफ करना. हेयर योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट. कांता ये तुम्हारा एडवांस है लेकिन इसको अपनी आदत मत बना लेना. नो मैडम. नहीं मैम. दैट इवनिंग, जस्ट फ्यू मोर मिनट बेटी, बस कुछ समय और बेटा. जैन मैडम एंड जैन साहब may stand in line to vote, but they never have to do it when their children are sick. जैन साहब और जैन मैडम तो लाइन में खड़े थे वोटिंग के लिए, लेकिन अगर उनके अपने बच्चे बीमार होते तो वो इस तरह लाइन में कभी नहीं खड़े होते, इस तरह का कोई काम कभी ना करते. इक्वल राइट टू वोट. द स्टोरी एवर बीइंग्स विथ कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट. ये स्टोरी शुरू होती है कांता जब अपना वोट देने के लिए लाइन में खड़ी है तब. लुक अगेन एट द वेरिएशन पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर. आप देख सकते हो कि बहुत से लोग इसके साथ लाइन में खड़े हैं. कांता रिकोगनाइजेज हर एम्प्लॉयर. कांता अपने एम्प्लॉयर को देखती है, अशोक जैन को देखती है, छोटे लाल को देखती है, हर अपने नेबर को देखती है. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग्स टू. इसमें हम देख सकते हैं कि किसी भी रिलीजन के हों, कोई भी हों, हाउ मच एजुकेटेड एंड दे हैव हैड, कितने भी पढ़े लिखे हों, व्हाट कास्ट दे आर, कोई भी जाति हो, और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट. चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको वोट देने का अधिकार है. दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6 बुक. ये आपने क्लास 6 की बुक में भी पढ़ा है, जिसको कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं. एंड इज़ एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी. ये हर डेमोक्रेसी का एक
बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट्स states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to, have on vote. Kanta too is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. चूँकि इसमें कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उसे वोट देने का अधिकार है, इसीलिए कांता भी बहुत एक्साइटेड है। बट एज हर डे गोज़ ऑन, लेकिन जैसे उसका दिन ख़त्म होता है, आगे जाता है, कांता बिकम्स लेस सर्टन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। तो कांता इस इक्वालिटी को लेकर बहुत ही अनिश्चय में फंस जाती है। व्हाट इज़ इट दैट मेक कांता अनश्योर, क्या है ये चीज़ जिससे कांता अनश्योर है। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। चलिए उसके दिन, जीवन का एक दिन देखते हैं। शी लिव्स इन अ स्लम, एक स्लम में रहती है, एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और उसी के घर के पीछे से एक नाला जाता है। हर डॉटर इज सिक बट शी कांट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयज़ टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। उसकी बेटी बीमार है, लेकिन वो उसके लिए छुट्टी नहीं ले सकती, उसे अपने एम्प्लॉयर के घर जाना है ताकि वो काम ख़त्म करे और कुछ पैसे मांग सके और उसे डॉक्टर के पास ले जाए। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हेयर आउट, चूँकि उसका जो काम है वो डोमेस्टिक हेल्प का है। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाई अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, और वापस से अपने दिन को ख़त्म करने के लिए वो एक बार फिर से लंबी लाइन में खड़ी होती है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये जो लाइन है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने है। इज़ अनलाइक द वन इज़ द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट्स आर पुअर। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने एक बहुत ही लंबी लाइन लगी है जिसमें कि सारे गरीब लोग जो हैं वो खड़े हैं। इक्वालिटी इज़ अ कंडीशन इन विच एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ आर गिवन टू ऑल। इक्वालिटी का मतलब ये है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें सभी को इक्वल परिस्थितियाँ या इक्वल अवसर मिले, इक्वल राइट टू वोट। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, एडल्ट irrespective of their religion, caste, education status, your place of birth are given the right to vote under universal adult franchise। अगर हम इक्वल राइट टू वोट की बात करें, इसका मतलब कि सभी को वोट देने का अधिकार, तो उसमें इंडिया जैसे देश में चाहे वो कोई व्यक्ति जो एडल्ट हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, एजुकेशन का हो, कोई भी स्टेटस हो उसका, कहीं का भी जन्म लिया हो, सभी को राइट टू वोट है, जिसको कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। डज इक्वालिटी एग्जिस्ट, क्या वाकई में इन देश में या हमारे देश में इक्वालिटी है। इन रियलिटी डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन रिच एंड पुअर, अगर हम वास्तविकता की बात करें तो अमीर और गरीब में बहुत भेद है। कास्ट सिस्टम इज़ ऑल्सो रिजिड, और यहाँ पे जो जाति व्यवस्था है बहुत ही कठोर है। दलित्स इन इंडिया एंड माइनॉरिटीज़ आर डिनाइड द राइट टू डिग्निटी एंड इक्वालिटी। इंडिया के जो दलित और माइनॉरिटी के लोग हैं उन्हें डिग्निटी और इक्वालिटी का अधिकार नहीं मिला है। इक्वालिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट इनइक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। चूँकि जो भारत का संविधान है उसमें हर पर्सन को इक्वल माना गया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि भारत में अनइक्वालिटी नहीं है। 4 प्रोविज़न प्रोवाइड इक्वालिटी इन इंडिया, हमारे कंट्री में 4 ऐसे प्रोविज़न बनाए गए हैं जो सबको इक्वालिटी देते हैं, जैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, जेंडर, एवरीवन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस एंड अनटचेबिलिटी हैज़ बीन ऑब्लाइज्ड। मतलब इसमें लॉ के सामने इक्वालिटी, किसी से भी कोई भेदभाव ना हो, उसके जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, रेस और जेंडर के आधार पे, उसके साथ ही साथ सभी की पब्लिक प्लेसेस पे पहुंच हो और अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को उन्मूलित किया जाए। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी फर्स्ट थ्रू लॉ एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी। जो गवर्नमेंट है उसने कोशिश करी है कि इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट किया जाए, पहले तो कानून के द्वारा, दूसरा गवर्नमेंट के प्रोग्राम से या उसके स्कीम के द्वारा, कि जितने भी डिसएडवांटेज कम्युनिटी हैं उनको इसका लाभ मिले। प्रोग्राम्स लाइक मिड डे मील स्कीम हैव बीन लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द अटेंडेंस एंड इनरोलमेंट रेशियो ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल। मिड डे मील जैसे प्रोग्राम बनाए गए हैं ताकि जो बच्चे हैं उनका स्कूल में अटेंडेंस इम्प्रूव हो और उसके साथ साथ उनका इनरोलमेंट और मजबूत हो। Issues of equality in other democracies. In USA,
Also, the civil rights movement of 1960s restored the dignity of Afro-American based on color. यूएसए में भी 1960 में सिविल राइट मूवमेंट हुआ था जो कि अफ्रीको अमेरिकन बेस्ड था ऑन कलर पे, यानी कि उनके रंग के आधार पे जो अफ्रो अमेरिकन थे उनसे जो भेदभाव हो रहा था उसी को लेकर के यूएसए में 1960 में एक सिविल राइट मूवमेंट हुआ था.